नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हम एकादशी पर ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो आप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपका व्रत निष्फल हो जाए। तो चलिए फिर जानते हैं विस्तार से इस बारे में। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 8 फरवरी के दिन बुधवार को है। जया एकादशी व्रत को भीष्म एकादशी या फिर भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप भी धुल जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माह की इस एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि और शुभ योग के बारे में। साथ ही इस दिन दान पुण्य के कार्य के बारे में, विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा के बारे में और आपके सुख और समृद्धि जिस तरह से आपको प्राप्त हो, जीवन में ऐशो आराम मिले और आपकी तरक्की हो, आपके संतान की खुशहाली हो, उनका जीवन बहुत खुशहाल हो। तो फिर चलिए जानते हैं एकादशी के बारे में कि किन चीज़ों को दान करने से आपको ये विशेष लाभ होंगे। जया एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य को पृथ्वी लोक के सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से भी पता चलता है कि ये व्रत सभी कार्यों में विजय दिलाता है और बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस व्रत में शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत में दान करने का फल संपूर्ण यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल भगवान विष्णु के भक्त को बल्कि उसके पूरे परिवार को कल्याण करता है। यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है और पिशाचत्व का भी अंत होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी रात 9:26 से होगा, जबकि इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। उदय तिथि के कारण जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी की सुबह होगा। जया एकादशी की तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर हाथ में कुछ अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ही घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। इसके बाद एक चौकी पर शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। फिर पंचामृत से अभिषेक करें और रोली अक्षत फल तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद फूल और मिष्ठान अर्पित करें। घी के 5 दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद तुलसी की माला से बीज मंत्र का जाप करें। फिर भगवान की आरती उतारें और दान पुण्य करें। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण भी करें। जया एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। एक तो निर्जल व्रत और फलाहारी या फिर जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या फिर जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन करना उत्तम होता है। जया एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ने से पाप और रोगों की मुक्ति होती है। श्री विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं और इस दिन मिठाई का भोग श्री विष्णु को लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद परिवार वालों को
वितरित करें और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन करें। द्वादशी के दिन पारण करने के पूर्व ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही खुद भोजन करें। एकादशी तिथि पर अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करें, किंतु स्वयं किसी को दिया हुआ अन्न आदि बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। जया एकादशी के दिन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत करने का संकल्प लें। पीपल और केले के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का ही पालन कर लें। इस चमत्कारी व्रत के महाउपयोगों का लाभ उठाइए। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनकी जुड़ी चीज़ों का दान कभी ना करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तुएं ईश्वर की दी हुई हैं और ये सेवा दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ, ऐसी सोच रखें। तुलसी या गेंदे का पौधा लगाएं। जया एकादशी के दिन तुलसी का पौधा ज़रूर रोपना चाहिए। ऐसा करना बहुत फलदायी माना जाता है, लेकिन पौधा रोपने से पहले इसकी दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। तुलसी के पौधे को उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा में ही रोपना चाहिए। इस दिन गेंदे का पौधा भी लगाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जया एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन एक तांबे के लोटे में जल और चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। घर में सुख शांति के लिए जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद 11 परिक्रमा कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। 9 बत्तियों वाला दीपक। मान्यता है कि 9 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ध्यान रहे यह दीपक रात भर जरूर जलना चाहिए और बुझ ना पाए। जरूर करें दान। जया एकादशी के दिन दान जरूर करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, अन्न और पीले रंग की आवश्यक वस्तुओं का दान इस दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। मखाने की खीर का भोग। पुरोहितों के अनुसार जया एकादशी के दिन घर में या घर की छत पर पीले रंग की ध्वजा लहरानी चाहिए। साथ ही इस दिन मखाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी दल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। मान्यता तो है कि इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। यह व्रत करने से पिशाच योनि में जाने का भय भी नहीं रहता और व्रत करने वाले को मोक्ष भी प्राप्त होता है। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए तथा मधुर वचन बोलने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से बहुत से शब्द निकलते हैं जिनमें कि कई बार गलत शब्द भी निकल जाते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन गाजर, सलगम, गोभी, पालक, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए तथा नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन व्रत से पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। प्रातः लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ करना चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो 12 बार कुल्ला कर लें बस। एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व से यानी दशमी और एकादशी तिथि के दिन चावल का त्याग करना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन जो चावल का सेवन करने से जो सेवन करते हैं उनको पाप लगता है। अगला है इन चीज़ों का करें दान। तो दान किन चीज़ों का करें हम ये जान लेते हैं। गरम कपड़ों का दान।
जया एकादशी पर ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का दान करेंगे तो आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इनको करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की छत्र छाया आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को अन्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं भी हम दान कर सकते हैं। दूसरा दान बोलते हैं कंबल का दान। जया एकादशी पर गरीब लोगों को कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। सर्दी के इस मौसम में किसी गरीब व्यक्ति को ठंड से बचाने के लिए ये बड़ा पुण्य होगा। और कंबल को दान करने का कार्य यदि आप पौष पुत्रदार एकादशी पर करें तो इससे आपको और विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। अनाज का दान। जया एकादशी के दिन अन्न का दान करना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप चावल के साथ अन्य मोटा अनाज भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों में 5 ब्राह्मणों को भोजन ज़रूर करवाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की कृपा भी बनी रहेगी। गुड़ का दान। ज्योतिष में बताया गया है कि जया एकादशी पर गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे सुख समृद्धि मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। इस दिन गुड़ का दान विशेष महत्व रखता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक यह दान पुण्यदायी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अगले दान की अगर बात करें तो बात कर लेते हैं तिल का दान। जया एकादशी पर तिल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पूर्वजों को शांति मिलती है। ज्योतिष कहते हैं कि इस दिन तिल से बनी चीजें खाएं और दान भी करें। तिल का दान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन तिल का दान विशेष फलदायी होता है। इसीलिए तिल से बनी चीजें खाकर और तिल दान करके इस पुण्य का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। धन का दान। जया एकादशी के दिन धन का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को क्षमता के अनुसार धन का दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। चावल का दान। इस पावन तिथि पर चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही दरिद्रता का भी नाश होता है। पीली चीज़ों का दान। इस दिन पीली चीज़ों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में इस तिथि पर पीले रंग की चीज़ें जैसे वस्त्र, केला, बेसन व केसर की खीर आदि का दान करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के पौधे का दान। जया एकादशी पर तुलसी के पौधे का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है ये। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।